हेलो हाय, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी है कि आपको आपकी करंट सिचुएशन मतलब आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन या अभी की जो स्थिति चल रही है उस पे आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए जिससे आप पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ सको और इसको कैसे अच्छे से हैंडल कर सको, है ना। तो इसी के ऊपर हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। एंड आपको पहले से ही पता है क्या करना है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वेलकम। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पाइल्स दी हुई हैं। आपको इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ करना है और उसका जो है आपको टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाइल 1, 2 और 3 दिया होगा और उसके आगे एक ब्लू कलर का हाईलाइटेड टाइम लिंक होगा। आपको उस टाइम लिंक पर क्लिक करना है जो भी पाइल आप चूज़ करोगे एंड आप डायरेक्ट आपकी रीडिंग पे पहुंच जाओगे, जिससे आपको और कोई अनकम्फर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है 3। पाइल नंबर 1 का है लैपिस lazuli, पाइल नंबर 2 का है हाओलाइट, पाइल नंबर 3 के पास है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, और आपको ये पाइल्स ऐसे चूज़ करनी है कि इनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको कौन सी लगती है, कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा आपका ध्यान खींच रही है, उस पाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके रेटिंग्स में मिलती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, तो ये आपकी रीडिंग है। आपने चूज़ किया है लैपिस lazuli का ब्रेसलेट। लैपिस lazuli थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ये आपको आपकी ऐसी बातें जो सिर्फ मन में दबी हुई हैं, आप बताना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते, वो बताने में हेल्प करता है। और आप अच्छे से सोच पाएँ। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ज़्यादा एंजाइटी रहती है तो उसमें भी आपको क्लियरली सोचने में, अच्छे विचार रखने में, पॉजिटिव रहने में ये स्टोन बहुत हेल्प करता है। शायद इसलिए आपने इसे चूज़ किया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से कि आपको आपके करंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस या क्या एडवाइस की ज़रूरत है। आई होप आप अच्छे होंगे। डियर एंजल्स, फाइल नंबर 1 को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है उनकी करंट सिचुएशन के लिए। प्लीज़ हेल्प, थैंक यू। फाइल नंबर 1, मुझे तो आप थोड़े से ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपका परेशान होना गलत है, बिल्कुल ठीक हो आप अपनी जगह। चलिए तब हम आपके कार्ड से शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है मैजिशियन का। इन द पास्ट, आप कुछ टाइम में अभी पीछे कुछ रीसेंट पास्ट में आप जो है ना बहुत पावरफुल फील कर रहे थे कि बस अब शायद ना मेरी सफ़रिंग ख़त्म हो गई है। मुझे जो भी परेशान होना था, सफ़र करना था लाइफ में, कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो मतलब हार्डशिप्स जो भी आपकी रही हैं पास्ट में, वो आपको लगा था कि शायद अब मैंने सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर लिया है और अब मुझे आगे ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। या आपको कोई स्ट्रगल ऐसा हो भी सकता है कि आता हुआ दिख रहा हो पहले, जिसकी हम यहाँ बात करेंगे। और आप फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हो हमेशा से ही। लाइफ में कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम आई हो बट आप हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हो और आपने कभी भी किसी प्रॉब्लम से हारा नहीं है लाइफ में। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू फॉर दैट। बट हुआ क्या है कि जो जितने आप स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट और करेजियस रहे हो ना हमेशा से, उतना ही ज़्यादा आपको ना अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ मिले हैं, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल्स मिले हैं लाइफ में।
ऐसा है कुछ अभी आपकी करंट सिचुएशन में भी आपको ऐसा ही एक स्ट्रगल मिला है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है आपके साथ, कोई सा भी ऐसा चेंज आया है जो कि ना मतलब आपको बिल्कुल भी ना उस मतलब आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा चेंज आपके लिए हुआ है, कोई चीज़ आपके लिए मे बी एक ब्रेकअप हो, मे बी एक रिलेशनशिप में ऐसा मोड़ आया हो कि आपको लगा ही नहीं था कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा, या ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिससे आप ना बहुत डेवस्टेटेड हो, बहुत बुरा लग रहा है आपको कि ये तो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी सोच से बाहर है ये चीज़, अब मैं इसको कैसे ठीक करूँ। और ये जो आप हमेशा से कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग रहे हो अपनी पावर में, जैसे वो पावर आपकी किसी ने छीन ली इस सिचुएशन में, ऐसा आप फील करते हो। और सिर्फ आपको अनएक्सपेक्टेड शॉक नहीं दिया इस सिचुएशन ने, बट आप जो है बहुत ज़्यादा ना हार्ट ब्रोकन भी फील कर रहे हो, आपका मन सच में ख़राब हुआ है ये सब देख के। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड में कितना पेन है, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो इस सिचुएशन में। आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड भगवान आपको शक्ति दे इस सिचुएशन से निकलने के लिए, है ना। तो ये जो भी आप पेन अपने हार्ट में, अपने दिल में लेके चल रहे हो, वो आप ना किसी से शेयर कर पा रहे हो, प्लस आपको ऐसा ट्रस्ट इशू भी है कि मैं किसी से शेयर करूँ नहीं करूँ, कोई मुझे समझेगा भी कि नहीं समझेगा। और ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी जो है आपके, वो इसलिए है क्योंकि आपके आपके साथ ना बहुत लोगों ने पास्ट में इन्हीं सब ऐसी किसी सिचुएशंस में, या आपने कभी अपने दिल की बात किसी को बताई है, आपने अपना पेन किसी से शेयर किया है, तो उन्होंने आपके पेन को ब्रॉडकास्ट किया पूरी दुनिया में। आपको जो है ना वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं रहे, उन्होंने आपको बैक स्टैब किया है उसी चीज़ में और अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करी है ऐसी सिचुएशंस में, जो कि मैं समझ पा रही हूँ इस सिचुएशन में। लेकिन आपको जो है ना ये सिखाया जा रहा है, आपको ये सिचुएशन एक ऐसा लेसन दे रही है कि आपके लाइफ में जो है ना, आपको ऐसे ना मोस्टली लोग, जैसे 100 में से ना आपको 95 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके पेन से, आपके प्रॉब्लम से फ़ायदा उठाएं, और आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका दिल ऐसा साफ़ है कि आप जो है ना दूसरे बंदों को पेन में नहीं देख सकते, दूसरे बंदों को दुख में नहीं देख सकते। आप ऐसा कई बार ये ऐसा भी सोच लेते हो कि शायद सभी आपके जैसे होते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, समझते हैं आप, और इसी चीज़ का ना लोग फ़ायदा उठाते हैं। पर आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस करंट सिचुएशन में आपके पास ऐसी ब्लेसिंग है, आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं, आपके पास ऐसे सपोर्टिव लोग हैं, मे बी आपकी फैमिली भी हो सकती है, जो कि आपको इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, इस अनएक्सपेक्टेड इस टावर मोमेंट में से निकलने में हेल्प कर रहे हैं, इस हार्ट ब्रेक से निकलने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना। और आपको जैसे आप ट्राई कर सकते हो कि आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि नहीं। प्लस जो लोग आपको समझते हैं ना, वो लोग आपको देख के ही समझ जाएंगे, आपके बिहेवियर में चेंज से ही समझ जाएंगे कि इस इंसान के साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये परेशान है या ये खुश नहीं है पूरे तरीके से। तो जो भी लोग ऐसे होते हैं ना, जो सच में हमारी वैल्यू करते हैं, उन्हें समझ आ जाता है हमारे बारे में, ठीक है। प्लस आपको हर किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको कैसा भी सोच रहा है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ज़रूरी देखो, हम हर किसी को लाइफ में खुश नहीं कर सकते, राइट। और मेरे हिसाब से तो हम कभी कभी अपने आप को भी पूरे तरीके से खुश नहीं कर पाते, हम दूसरों को क्या ही खुश करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके सोचने ना सोचने, साथ होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, पर दुनिया में हम सबके बारे में सोचते रहेंगे तो हम कैसे खुश रह पाएंगे ना, राइट। तो आपको भी अभी सिर्फ अपने लिए सोचना है, सिर्फ अपने बारे में ध्यान देना है, और ये देखना है कि क्या ये जो डिसीजन है, क्या ये जो चॉइस है, क्या ये जो भी काम है, इससे मुझे खुशी मिलती है भी या नहीं।
और अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको उस काम को नहीं करना है। एंड डिस्पाइट अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको वो काम करना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप यहाँ पे ना किसी बंदे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, फिर भी आपको बहुत लोग रोक रहे हैं कि नहीं कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। पता है, अगर आपको लगता है कि एक बार कॉल या मैसेज कर लेने से आप डिसाइड कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, तो आपको वो कॉल या टेक्स्ट कर लेना चाहिए। बाकी लोग जैसा भी समझें, बट आपको जो चीज़ बेस्ट लगती है ना अपने लिए, आप वो करो, ठीक है? क्योंकि और कोई आपकी जगह आपका पेन सफ़र नहीं कर रहा है, आप अकेले हो इस प्रोसेस में। मे भी लोग आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, लेकिन आपकी जगह कोई आपकी सफरिंग नहीं ले सकता, आपकी जगह कोई खड़े होके इस पूरे सिचुएशन से नहीं निकल सकता। वो आप ही को करना है ना। तो जैसे आप चाहो अपनी सफरिंग को वैसे हैंडल करो प्लीज़, ठीक है? चलो अब ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ऑरेकल कार्ड्स में क्या मैसेज है? सहस्रा, ये है क्राउन चक्रा, ठीक है? तो क्राउन चक्रा हमें ये बताता है कि हमें स्पिरिचुअल रियल्म से हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें कोई मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि हम इस फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं समझ पाते। और देखो कितना राइट टाइमिंग है ना कि आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपको आपके करंट सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है, और वहीं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आपको एक मैसेज मिल रहा है, आपको एक फीलिंग है, आपको बहुत ज़बरदस्त एक फीलिंग है अपने मन में, आपके मन में वो बात है, लेकिन आप पता नहीं कि वो मान सी नहीं रहे, आप मानना ही नहीं चाह रहे, या आपको लगता है कि ऐसे ही मेरा बस थॉट होगा या मेरी फीलिंग होगी तो क्या करना है इस बात को मान के। बट आपको ये बताया जा रहा है कि जो थॉट आपके दिमाग में स्टक है ना इतने टाइम से, जो आपके मन में बात इतने टाइम से स्टक है, उस पर ध्यान दो। वो आपको स्पिरिट गाइड से आपको एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो उसका ध्यान दो। प्लस आपके दिमाग में अगर कोई गाना अटका हुआ है, कोई सॉन्ग अटका हुआ है दिमाग में, तो जाओ उस सॉन्ग को सुनो मेरी रीडिंग सुनने के बाद पूरी है ना, उसको सुनो और उस पर ध्यान दो, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। बाकी जिस भी दिन आपका मन ज़्यादा भटका हुआ लगे, आपको आउट ऑफ बैलेंस फील हो, उस दिन आप पर्पल कलर के कपड़े पहन सकते हो, है ना? पर्पल कलर की कोई भी चीज़ अपने आसपास पर्पल कलर की कोई चीज़ रख सकते हो, आपको उससे बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है? आई थिंक कि आपको एक येस और नो क्वेश्चन की ज़रूरत है। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है, तो मैं आपके लिए एक येस और नो कार्ड निकालूंगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है येस और नो का, राइट, तो आप जो है अभी भी पॉज करके वीडियो को अपना क्वेश्चन सोच सकते हो, ठीक है? मैं आपके लिए एक येस और नो कार्ड निकालने वाली हूँ, ठीक है? तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए एंड लेट्स सी कि आपका येस और नो क्या आता है, और उसके साथ में हम एंजलिक गाइडेंस देखेंगे आपको क्या मिलती है। डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 के लिए यस और नो क्वेश्चन का आंसर है देयर इज समथिंग बेटर। आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा है। एंड आई थिंक ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि उस इंसान से बहुत बेहतर आपके लिए कुछ लाइफ में रखा हुआ है, और प्लीज़ उसको देखते हुए आगे बढ़िए, है ना? एक सेकेंड, हाँ। तो ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उनसे अच्छा आपके लिए कोई है। और अगर पर्सन नहीं है तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसमें आपको ये आंसर दिया जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो या जैसा आप चाह रहे हो
उससे कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बेहतर आपकी लाइफ में है। लेट्स सी कि आपको क्या एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है, आपके एंजल्स आपको किस गाइडेंस से ब्लेस कर रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, देखा इसकी हमने बात करी थी ना कि आपको क्लियरली बात करने की ज़रूरत है, आपको अपनी बातें असर्टिवली रखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हो अपनी लाइफ में, है ना, जैसे वो जो कॉल टेक्स्ट की बात आई थी हमारी, कि अगर आपको ज़रूरी लग रहा है कि आपको एक कॉल एक टेक्स्ट करना है तो वो कॉल टेक्स्ट करो, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, आपको होगा, क्योंकि आप वो आंसर जानना चाहते हो, आप वो साइड ऑफ द कम्युनिकेशन जानना चाहते हो, वो कॉन्वर्सेशन आपके लिए बेहतर है। आपको कहीं भी नीड लग रही है कि मुझे बोलना है और मुझे बात करनी है, तो करो, प्लीज़ करो। उससे आपको ना इतना रिलीफ मिलेगा जितना आप शायद अभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो बाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। आपका अगर इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन 100% आंसर करूँगी आपके लिए और कार्ड पिक करके। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, शेयर कर दो अगर मन है तो, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई होप आप जितने भी पेन से निकल रहे हो, जितनी भी सफ़रिंग आपकी लाइफ में है या रही है, आप उससे बहुत अच्छे से निकल जाओ, आप खुश रहो, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स हों, और आप इस सब से निकल सको जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से हो सके, है ना। गुड लक टू यू, और आई होप आप ठीक रहो। ठीक है, तो मैं आपको बाकी रीडिंग्स में भी मिलूँगी, आई होप आप आओगे। तो आई विल सी यू अगेन, बाय बाय। हाय पायल नंबर 2, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। तो चलो आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपने चूज़ किया है वाइट हाउलाइट। हाउलाइट एक ऐसा स्टोन है जो हमें एंजाइटी और स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करता है। ये हमें क्लियरली सोचने में भी हेल्प करता है, एंड ओवरऑल एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर हमारे अंदर, एक हैप्पी मूड इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो जल्दी से अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन पर क्या एडवाइस है। द वर्ल्ड देख रहे हैं आप। हाँ जी, पाइल नंबर 2, तो आपके कार्ड्स में हम देख सकते हैं कि पहला कार्ड है आपका वर्ल्ड कार्ड। तो आप रिसेंट पास्ट में आप जो है ना, आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई भी चीज़ आपकी ना लाइफ में कंप्लीशन पे आई है, कोई चीज़ कंप्लीट हुई है, एज इफ आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया हो, आपका स्कूल कंप्लीट हुआ हो, आपने कोई जॉब कंप्लीट की हो, कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में जस्ट कंप्लीट हुई है, पूरी हुई है ना। तो वो जो कंप्लीशन हुआ है आपके लाइफ में, उससे आपके काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे कि या ये नई चीज़ आपने, आपकी कोई नई बिगिनिंग भी हो सकती है कि कुछ कंप्लीट हुआ और उससे उसके बाद में आपने कुछ नया शुरू किया हो, तो ये वो भी हो सकता है। एज इफ़ आपने कोई नई चीज़, नया कॉलेज शुरू किया हो, नई डिग्री स्टार्ट करी हो,
कोई नया बिज़नेस आपने किया हो, या आपने अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस में कुछ कंप्लीट करके कुछ नया किया हो, कोई नई जॉब ज्वाइन करी हो, जिससे आपके ना काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे कि इसको करने के बाद में, इस स्टार्ट के बाद में, या इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में ना मेरे को मतलब मुझे काफ़ी रिटर्न्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, है ना। तो ये ऐसा आप सोच रहे थे, इनिशियल थॉट आपका यही था। बट जो है ना, इसके बाद में आपने इसको जॉइन तो कर लिया, ये कंप्लीट भी हो गया, नया स्टार्ट भी हो गया। बट इस चीज़ में जो है ना, आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे, आपके वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं पूरे के पूरे फुलफ़िल नहीं हुए। कुछ तो हुए, बट कुछ ऐसे भी थे लाइक, जैसे यहाँ पे अब 2/5 तो पूरे हुए हैं, लेकिन 3/5 पूरे नहीं हुए हैं। तो आपके भी एक्सपेक्टेशंस कुछ इसी तरह से, जैसे कि 70% जो है पूरे नहीं हुए, लेकिन 30 हो गए, 60 नहीं हुए, 40 हो गए, है ना। ऐसे कुछ रेशो में आपके भी एक्सपेक्टेशंस बॉर्डर लाइन पे पूरे हुए हैं, जिसमें आप जो है ना सर्वाइवल के लिए, हाँ चलो ठीक है हो गया, बट इससे अच्छा हो सकता था और बेहतर हो सकता था वाली फीलिंग आपके पास है। और आपने अभी अपने ऑप्शंस को, अपने बहुत मतलब किसी भी चीज़ को आप ना तोल के देख रहे हो कि क्या करूं मैं और क्या ना करूं, जो मेरे लिए बहुत काम कर जाए, जो चीज़ मेरे लिए ना वर्क कर जाए। आप ऐसे देख रहे हो कि कौन सा ऑप्शन मैं ऐसा चूज़ करूं लाइफ में कि जो मेरे एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफ़िल हो जाए, वो पूरे हो जाए, है ना। और मे बी आप जो है ना कुछ बेसिक थॉट से ही, आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद माय कैमरा, सो सॉरी। तो आप जो है ना, आप ये सोच रहे हो कि आप बस बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रोज एंड कॉन्स लेके चल रहे हो कि आपकी कौन सी इन बेसिक प्रोज एंड कॉन्स में से आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। बट बिहाइंड द सीन्स आपका जो एक्सपेक्टेशन यहाँ जो फुलफ़िल नहीं हुई है ना, उसके पीछे में ना आपका कोई एक ऐसा रीज़न है जो अभी आपके ध्यान में नहीं है। आप अगर अपनी सिचुएशन में और डीप रिसर्च करो और ध्यान से सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करो, तो आप समझोगे कि ऐसे तो कोई और शिप है जो डूब रही है, जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अभी जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, उससे कुछ और ज़्यादा है आपके सिचुएशन में, जो आपको पता लगना ज़रूरी है, जिसके बाद आप कॉज पता करके अपना ये जो अनफुलफिल्ड कप्स हैं इनको पूरा कर पाओगे, है ना। और इस चीज़ को फिगर आउट करने में भी आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल, आपके कोलीग्स आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ को पता लगाने में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस हो रही है आपकी। कोई भी मेंटर, कोई भी गाइड, कोई भी ना, मतलब आपको बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट लेना है। कोई भी, जैसे आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी पर्सन जिससे आपको एक्सटर्नल सपोर्ट लेके ये पूछना है, बातचीत करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा जो चीज़ आपसे छुपी हुई है, तब वो आपके सामने आएगी, आपके डिस्कशंस के बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, आपके जो भी चीज़, मतलब जो मिस्ट्री बनी हुई है ना आपके सिचुएशन में कि क्यों आपका ये काम बार बार रुक रहा है, ये आपको पता लगेगा किसी बाहर के बंदे से हेल्प लेने में। बाहर का बंदा ऐसे इनके नहीं, टोटल स्ट्रेंजर, पर आपके अलावा कोई भी इंसान जो आपकी हेल्प करेगा आपको पता लगाने में कि आप इसको पूरा कैसे कर सकते हो, है ना। आपको थोड़ा सा अभी सिचुएशन के बारे में और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, और जानने की ज़रूरत है, और एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे आपको रियलाइजेशन मिलेगा जो आपकी ये पूरी सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर देगा, है ना। अब मैं पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, बट हाँ, आपके आसपास के लोग जो इस चीज़ को थोड़ा बहुत जानते पहचानते हैं, वो आपके इस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकते हैं और आपको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आपको क्या चेंज डालने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी ये सिचुएशन 360 डिग्री घूम जाएगी, चेंज हो जाएगी और आपके फेवर में होगी, ठीक है। लेट्स सी अब ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है।
बुद्धि। देखा, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है एग्जामिन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए, सोच विचार करने के लिए, थोड़ा सा और डीप सोचने के लिए, थोड़ा सा और माइंड यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपकी यहाँ जो डिटेक्टिव थिंकिंग होती है ना, वो यहाँ काम आएगी। ये जो चीज़ आपकी मिस हो रही है, जो एलिमेंट मिसिंग जा रहा है आपके इस गोल के फुलफ़िल होने से, वो आप रियलाइज़ तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे सोचोगे, पर्सपेक्टिव चेंज करके सोचोगे और ऐसे सोचोगे कि मतलब आप इस चीज़ के मास्टर हो। नॉट इन एन ईगोइस्टिक वे, लेकिन ऐसा सोचना है कि मेरे को ये बात पता है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में मैक्सिमम नॉलेज है, और ऐसी क्या चीज़ है जो, जैसे एक ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव होता है ना, कि अगर आप टीचर से अपने चेक कराते हो, वही माइंडसेट आप अपना लेके कि ये किसी और का काम है, उसको एग्जामिन करके देखो। फिर आपको पता लगेगा कि आपके चीज़ में, आपके गोल में क्या चीज़ का लैक है, क्या चीज़ नहीं है, या क्या गलत हो रहा है, जिससे आपका ये गोल सॉर्ट हो जाएगा और आप इसको जो है ना हासिल कर पाओगे, रीच कर पाओगे, अपने इस गोल पे पहुंच सकोगे, इस गोल तक। चलो अब देखते हैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। डियर एंजल्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द करंट सिचुएशन। रिकवरी है ना। देखा, आपका जो लॉस हुआ है इस टाइम बीइंग में, जो लॉस आपका इस एग्ज़ामिनेशन में, मतलब जो भी आपने इस पूरे गोल को फुलफ़िल करने की जर्नी में लॉस उठाया है, आपका वो लॉस रिकवर हो जाएगा। प्लस आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप देखो, यहाँ भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आई होप आप देख पा रहे हो, तो ये जो है ना, ये आंख बंद करके और डीपर लेवल पे जा रही हैं और इनको एक नया रियलाइजेशन मिल रहा है। और देखिए, ये एंजल है पीछे, है ना। तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलिए, थोड़ा सा माइंड चेंज करिए, हीलिंग रिकवरी माइंडसेट में आओ कि जो चला गया वो चला गया, अब जो है उसको बेहतर बनाना है। इस माइंडसेट को लेके एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट लेना है। पेसिमिस्टिक माइंडसेट आपका जो आधा गिलास खाली है उसको नहीं देख रहा है, आपका आधा फुल ग्लास आपको देखना है और रिकवरी हीलिंग मोड पे जाना है। जब इस मोड पे काम करोगे, इस मोड पे ध्यान लगाओगे, सोचोगे, तो इस गोल तक पहुंच पाओगे, तो इस रियलाइजेशन तक पहुंच पाओगे कि आपको असल में क्या करना था। ठीक है। पाइल नंबर 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। एंड अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं आपके लिए एक कार्ड पिक करके आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप मैं आपको दूसरी रीडिंग्स में फिर से देखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर एंड आई होप आपको आपका रियलाइजेशन, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक्चुअली पिछले वाले पाइल को करने के बाद हमारी इंसेंस जो है वो डाई आउट हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही इंसेंस दोबारा से जलाई जाए, जिससे आपको भी ये देखने का मौका मिले। ये आपके लिए एक साइन हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको क्लेंज होने वाला है, टॉक्सिक लोग आपके लाइफ से जाने वाले हैं, और कोई भी ऐसे सिचुएशन में जिसमें आप फंसे हुए टॉक्सिसिटी में, उससे भी आप जल्दी से फ्री हो जाएंगे। हाँ जी, तो आपने चूज़ किया था पाइल नंबर 3 विद रोज़ क्वार्ट्ज। अब रोज़ क्वार्ट्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो सबको मालूम ही होते हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ कि रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो एक सेल्फ लव, हीलिंग और रिलेशनशिप्स में एक लविंग फीलिंग देने के लिए, लविंग एटमॉस्फेयर देने के लिए और बेहतर तरीके से बॉन्डिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला एक स्टोन है। ये हमें हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है।
ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आपके करंट सिचुएशन में आपको आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स क्या हेल्प दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 एंजल्स, पाइल नंबर 3 के करंट सिचुएशन पे एडवाइस दीजिए प्लीज़। थैंक यू। वाओ, ओके, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। तो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि आपके करंट सिचुएशन पे आपको क्या एडवाइस दी जा रही है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपका है द डेथ। ठीक है, अब डेथ कार्ड जो हमें बताता है कि आपने अभी अभी रिसेंट पास्ट में ग्लो अप किया है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसमें आपका जो पुराना वर्जन था उसको छोड़ के आप आगे बढ़ गए हो, पुरानी चीज़ों को भूल गए हो, पास्ट को आपने फॉरगिव किया है, जाने दिया है, रिलीज़ किया है, और उसके बाद एक नया वर्जन है आपका जो एमर्ज हुआ है, एक नया वर्जन आपका बना है, आपने बनाया है ये कहेंगे, है ना। आपने ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम बाद तो सब चीज़ काफ़ी अच्छी थी। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन रही थी, है ना। लेकिन छोटा सा पॉइंट ये है कि अब जो है ना, उस टाइम पे आपको एकदम तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रियलाइज़ हुआ नहीं, है ना। लेकिन हुआ क्या है कि आपने अपने अडल्ट सेल्फ को तो ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आपने अपने पास्ट वर्जन को छोड़ के तो आप आगे बढ़ गए हो। लेकिन एक चीज़ होती है इनर चाइल्ड, राइट। आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे कि इनर चाइल्ड क्या होता है, और जो लोग नहीं हैं मैं बता दूं, इनर चाइल्ड हमारे अंदर हमारा जो बचपन होता है ना, हमारे बचपन के जो वर्जन होता है, हम जैसे छोटे रहे होते हैं, हम जब छोटे एक बच्चे थे तब हम कैसे थे, इनर चाइल्ड हमेशा हमारे अंदर जीता रहता है, हमारे अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारे साथ ही रहता है। अब हुआ क्या कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, अब आपने एडल्ट सेल्फ को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन आपका इनर चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं फिर भी वैसे का वैसा ही रह गया, या मे बी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, जो आपका पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो अभी भी थोड़ा सा अनसेफ है। आपका जो इनर चाइल्ड है वो अनसेफ फील होता है क्योंकि आप एकदम से बदल गए, आप अपना पास्ट वर्जन छोड़ के एकदम से बदल गए। अब वो बच्चा तो आप ही के सहारे जीता है ना, जो आपके अंदर है, आपका जो इनर चाइल्ड है। और ये इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट कुछ स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में भी बताया गया है। ठीक है, तो इनर चाइल्ड जो है आपके जो अंदर का बचपन का जो था ना वर्जन, अब वो थोड़ा सा अनसेफ हो गया है, जिसकी वजह से आप अभी ना, आपको लगता होगा यार सिचुएशन तो सारी ठीक है, फिर भी मैं पता नहीं परेशान क्यों हूँ, क्यों मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्यों मैं इजीली समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि चल क्या रहा है मेरे साथ में, मेरे साथ कुछ है तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो है, वो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो आप स्टक और ट्रैप फील कर रहे हो ना, वो इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं अभी अनहील्ड है। ठीक है, आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के
आप अभी अपने 20s में हो, है ना, तो आप अभी बैठो और एक सिचुएशन को पकड़ो और ये देखो कि अगर आप आज से 15-20 साल पीछे होते, अगर आप एक 5 से 6 साल के बच्चे होते, है ना, जब आप 5-6 साल के बच्चे थे, तब आप इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते। तब आपको समझ आएगा कि जब आप वो बच्चे थे तो आपको शायद अभी की सिचुएशन अनसेफ फील होती, या आपको प्रॉब्लम होती, या आप ऐसा नहीं होना चाहते थे। तो आपको अपनी इनर चाइल्ड, जो अपनी अंदर की बचपन वाली आवाज़ है ना, उसको रोकना नहीं है, उसको चुप नहीं कराना है, उसको सुनना है, उसको समझाना है कि हम ऐसा इसलिए बदल रहे हैं ताकि हम दुनिया के सामने, हम दुनिया के स्ट्रगल्स को फेस कर सके, हम दुनिया में स्टैंड रह सके, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो ठीक है, मैंने अब अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी, ठीक है, कोई कुछ भी इशू हुआ, मेरे को बहुत लोगों ने सोसाइटी में बॉडी शेम किया कि आप मोटे हो, आप मोटे हो, आप मोटे हो। फिर क्या हुआ कि मैंने वो अब मैं जब छोटी थी तो मुझे इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मुझे अपनी फेवरेट चीज़ें खानी अच्छी लगती थी, मुझे केक्स पसंद हैं, पेस्ट्रीज़ पसंद है, चिप्स पसंद है ना। मैं छोटे होते वो खाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हुआ क्या कि अब जब मैं बड़ी हो गई, सबने मुझे बॉडी शेम किया कि तुम ऐसे हो, तुम्हें पतले होना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें। मैंने ज़बरदस्त सोसाइटी के प्रेशर में आके, बाहर वर्ल्ड के स्ट्रगल्स को झेलने के लिए, कि मेरे को कोई उल्टा ना बोल सके, मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी। मैंने अपने फेवरेट फूड्स खाने बंद कर दिए कि मैं ये सब कभी खाऊंगी ही नहीं, दोबारा से मैं कभी नहीं खाऊंगी। तो मैं पतली तो हो गई, अब मेरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि भैया मैं वैसे तो स्लिम दिखती हूँ बहुत ज़बरदस्त, लेकिन हुआ क्या, मेरे अंदर का वो जो बच्चा था, उसको वो सब जो चीज़ें खाने की पसंद है, उसको अब वो नहीं मिलती, और वो कहीं ना कहीं उदास है ना। तब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी डाइट ऐसी बनाऊँगी जो कि मुझे उस बॉडी में भी हेल्प करे जो स्लिम मैं रहना चाहती हूँ, मैं रहूँ। मैं उस डाइट को मेंटेन ऐसा करूँ कि जो खाना मुझे पसंद रहा है, जो मेरे इनर चाइल्ड को पसंद था, जिससे वो खुश रहता था, मैं वो सब खाऊं भी, और मे बी कम क्वांटिटी में खाऊं या कुछ कुछ दिन के गैप पे खाऊं, लेकिन मैं अपने इनर चाइल्ड को खुश रखूं, और साथ ही साथ मैं वर्कआउट भी करूं कि मेरी बॉडी भी मेंटेन हो जाए और मैं अपने इनर चाइल्ड को भी खुश रख सकूं। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपके इनर चाइल्ड को जो है ना, आपको रीपेरेंट करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली इंडिया की आज की जो जनरेशन है ना, वो सब अपने पेरेंट्स से चाइल्डहुड ट्रॉमा ले चुके हैं, और आपके पेरेंट्स ये मानते भी नहीं है कि उन्होंने आपको ट्रॉमेटाइज़ किया है, ठीक है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे इनर चाइल्ड को ना हम ही खुद से फील करा सकते हैं, हमारी एडल्ट सेल्फ ही उनको रीपेरेंट कर सकती है। तो ये काम आपको ही खुद से करना है। आप दुनिया के स्ट्रगल्स के चक्कर में आके आप अपने इनर चाइल्ड को हार्म नहीं कर सकते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से दिस, ठीक है। दुनिया ना बहुत जालिम है, और सच में है। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें कन्विंस कर लेंगी करने पे जो कि शायद आप कभी अपने साथ नहीं करते। तो प्लीज़ समझिए कि आपका खुश रहना, आपका सेफ़ फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे दिखते हैं, आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कोई आपसे खुश है कि नहीं, इससे आप डिफ़ाइन नहीं होते हैं डियर। आप डिफ़ाइन होते हैं ऐसी चीज़ों से जिनसे आप खुश रहते हैं, जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती है ना। और यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज़ दी जा रही है कि आने वाले टाइम में आपको अगर ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी स्ट्रगल्स आने वाले हैं, कुछ भी इशू आने वाला है, तो आप हर स्ट्रगल को ऐसे फेस कर लोगे, ऐसे उससे आराम से फ्लो होके निकल जाओगे ना, हर चैलेंज अच्छे से फेस कर लोगे कि पता ही नहीं लगेगा कि थे भी या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता होगा, आपको देख के कई लोग ऐसे आपके बारे में बात भी कर रहे होंगे कि भाई इस इंसान की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये क्यों ही बोल रहा है, ये क्यों ही परेशान होगा, इसके पास सब कुछ है तो सही। लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता ना। चलिए, और ये लास्ट कार्ड हमें बताता है कि आप और फिर से एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ राइज़ करोगे, एक अच्छे स्पिरिट के साथ राइज़ करोगे, फिर से खड़े होगे और फिर से रेडी हो जाओगे अपनी लाइफ को फेस करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मे बी आपके जो थॉट्स हैं, आपके दिमाग की जो थॉट्स हैं, वो आपको ट्रिक कर सकती है, थोड़े से इमेज और बिहेवियर्स में डाल सकती हैं, इरिटेट हो सकते हो आप जल्दी, है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कौन से थॉट्स प्रैक्टिकल हैं, रीज़नेबल हैं, और कौन सी चीज़ें बस आपका दिमाग बना रहा है आपको ट्रिक करने के लिए, है ना। तो ऐसी ऐसी बातें जो कि अनरीज़नेबल हों, ऐसे थॉट्स जो कि बस बस ओवर थिंकिंग हो या ऐसी चीज़ों पे बेस्ड हो जो रियलिटी नहीं है, तो आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स में क्या है। फाइल नंबर 3 के लिए ऑरेकल कार्ड्स में क्या एडवाइस है डियर स्पिरिट। थैंक यू। संतोष, राइट। तो हम यहाँ पे कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ वही कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो, जो चीज़ें आपके मन को सेटिस्फाई करती हों, प्लीज़ वही चीज़ें करिए, क्योंकि आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते ना, है ना। और जो लोग आपसे सच में प्यार करते होंगे, आपको सच में अपनी लाइफ में रखना चाहते होंगे, वो आपकी खुशी में खुश होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि तुम बदल के आ जाओ, उसके बाद हम तुमसे प्यार करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। जो आपके साथ जैसा होता है ना, वो हमेशा ही वैसा होता है, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हो तब भी वो इंसान आपसे प्यार करेगा, आप खुश हो तो भी करेगा, आप दुखी हो तो भी करेगा, ठीक है। तो अब चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। रिकवरी का कार्ड अपने आप आ गया है। मैं आपके लिए एक और गाइडेंस का कार्ड निकालूंगी। रिकवरी में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका इनर चाइल्ड, जो वोंडेड इनर चाइल्ड है आपका, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो भी बहुत ही जल्द रिकवर हो जाने वाला है। आपकी हीलिंग पूरी हो जाने वाली है और आपको कोई भी किसी भी तरीके की अगर फिज़िकल इलनेस भी है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर आपने लाइफ में कोई भी लॉसेस फेस किए हैं या किसी भी चीज़ में आपको रिकवरी की नीड है, तो वो भी आपके लिए जल्दी हो जाएगी। प्लस आपकी हीलिंग जो है, आपके एंजल्स चाहते हैं, आपके भगवान चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो और आप एक नए इंसान बनो जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है एंड आप बहुत खुश रहो लाइफ में, है ना। ठीक है, देखो सक्सेस का कार्ड भी है। अगर आप ऐसा साइन ढूंढ रहे थे कि आपको सक्सेस चाहिए या ऐसे किसी सिचुएशन में, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो आने वाले टाइम में। ये करियर के लिए बहुत बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो बहुत जी लगा के मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड आपके एंजल्स, आपके भगवान, यूनिवर्स आपका ज़रूर साथ देंगे अगर आप सच्चे मन से खुश रह के हर चीज़ को करेंगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी नहीं हो सकते। दुख, गुस्सा, ये सब इमोशंस उतने ही रियल, उतने ही असली हैं जितनी आपकी खुशी है। तो हर किसी को फील करके आगे बढ़ते रहिए। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दो। इस रीडिंग से रिलेटेड आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। मैं देखते ही आपके लिए एक नया कार्ड पिक करके आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी 100%। एंड आपको कैसी लगी वीडियो आप ये भी बता दो। कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप रीडिंग चाहते हो तो उनको भी कमेंट डाउन कर दीजिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड मैं होप करती हूँ कि मैं आपको आने वाली रीडिंग्स में भी देखूँगी। थैंक यू सो मच।